नोएडा से बड़ी खबर। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने एक सनसनीखेज मुठभेड़ में हत्या और ठगी के दो खूंखार आरोपियों को धर दबोचा। थाना सेक्टर 24 पुलिस की इस कार्रवाई में चोरी की बाइक, अवैध हथियार और करीब 10.5 लाख रुपए की भारतीय व विदेशी मुद्रा बरामद हुई है। आपको बता दें कि बीती रात 14 जून 2025 को सेक्टर 54 में चेकिंग के दौरान पुलिस को एक मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्ध दिखे। रुकने का इशारा करने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपी मुकुल शर्मा और आकाश उपाध्याय घायल हो गए। पुलिस ने इनके कब्जे से 32 बोर पिस्टल, 315 बोर तमंचा, कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन बरामद किए। साथ ही ठगी में की गई 4 लाख रुपए नगद और 6 लाख रुपए से ज्यादा की कनाडाई मुद्रा भी जब्त की गई। वहीं गौतम बुद्ध नगर पुलिस द्वारा पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यह गिरोह विदेशी मुद्रा विनिमय करने वाले दुकानदारों को निशाना बनाता था। किराए के मकान में दुकानदारों को बुलाकर हथियारों के बल पर ठगी और लूट की वारदात को अंजाम देते थे। इसी सिलसिले में मृतक ओमपाल भाटी को 7 लाख की कनाडाई मुद्रा के लिए बुलाया गया था, जहां छीना झपटी में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 2 अन्य आरोपी अजय कुमार शर्मा उर्फ अज्जू और आर्यन यादव को भी गिरफ्तार किया। अजय, जो मुकुल का पिता है, इस पूरी ठगी के नेटवर्क का मास्टरमाइंड निकला। गिरोह ने गाजियाबाद में भी 8,000 दिरहम की ठगी की थी। दोनों मुख्य आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है और पुलिस अन्य वारदातों की जांच में जुटी हुई है। वहीं गौतम बुद्ध नगर पुलिस की इस कार्रवाई की जमकर तारीफ हो रही है। अपराध पर नकेल कसने की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। नोएडा से ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन न्यूज 18। 24 में एक घटना हुई थी। 11 तारीख को एक ओमपाल व्यक्ति है जिसकी हत्या कर दी गई थी एक किराए के मकान में। इसके क्रम में सीपी महोदय के सख्त निर्देशन में एडीसीपी और एसीपी के नेतृत्व में टीमें बनाई गई थी। इसी क्रम में थाना 24 के थाना प्रभारी और स्वाट टीम की अलग अलग टीमें बनाई गई थी। लगातार 3 टीमें बना करके सीसीटीवी को चेक किया गया। मैनुअल इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्विसेज के माध्यम से सारे चीज़ों में गहनता से पूरी टीमें लगी हुई थी और दिन रात इसमें सारी टीमें लग करके इसका 72 घंटे के अंदर ही खुलासा किया गया है। अभी मुठभेड़ के दौरान 2 अपराधी जो इसके मुख्य मास्टरमाइंड थे, मुकुल शर्मा और आकाश उपाध्याय, ये गिरफ्तार किए गए हैं और इनके पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये लगातार इस तरीके की ठगी के अपराध पूरे क्षेत्र में कर रहे थे। इनका जो एक पिता है अजय कुमार शर्मा उर्फ अजय कुमार अग्रवाल उर्फ अज्जू, ये मास्टरमाइंड है। लगातार ये पूर्व में भी ठगी के अपराध करता रहा है। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा आदि स्थानों पे ये लोग टारगेट चुनते थे। कभी प्लाट को बेचने के नाम पे, कभी फार्म हाउस बेचने के नाम पे, कभी दुकान बेचने के नाम पे, कभी मनी एक्सचेंजर को टारगेट करके उनसे पैसे ठगने के नाम पे ये लोग लगातार अपराध करते रहे हैं। ये जो अजय कुमार अज्जू है, ये 98 से लगातार इसका आपराधिक इतिहास अभी तक प्राप्त हुआ है। इसके बारे में जब जानकारी की गई, गहनता से पूछताछ की गई, तो पाया गया कि ये लोगों को टारगेट करके उनसे प्लाट के नाम पे उनको बुलाता था कि हम आपको प्लाट दिखाएंगे और दूर क्षेत्रों में बुलंदशहर या गाजियाबाद आदि ले जा करके उनको प्लाट वगैरह दिखाता था और उनसे मनी एक्सचेंज कर लेता था, पैसे एक्सटॉर्शन करता था। इसी तरीके से कुछ फॉरेन एक्सचेंज वाले जो दुकानें हैं उनको भी टारगेट करता था और उनसे फॉरेन मनी के नाम पे टारगेट चेंज के नाम पे बुलाता था और पैसे जो इंडियन मनी है उनको कन्वर्ट करने के लिए जो पैसे होते थे वो ले करके ये लोग फरार हो जाया करते थे। ये लगातार इस तरीके से अपराध कर रहे थे। वर्तमान में इन्होंने अभी सेक्टर 12 में एक किराए का मकान उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जहाँ पे टू लेट का बोर्ड लिखा होता है, ऐसे मकान को आइडेंटिफाई किया और वहाँ पे एक दिन पहले जा करके उन्होंने उसको किराए पे लिया मकान को और अगले दिन उस मकान में शिफ्ट हुए। इससे पहले जो फॉरेक्स एक्सचेंजर होते थे उनको टारगेट करते थे, उनकी रेकी करते थे और उनको गुड फेथ में लेकर के उसी मकान पे जो किराए का मकान ये आइडेंटिफाई करते थे वहाँ पे बुलाते थे। उसके बाद वहाँ से उसके कैनेडियन डॉलर या दिरहम या अन्य जो फॉरेन एक्सचेंज होता था उसको दिखा करके उससे पैसे ले लिया करते थे और ले करके चले जाया करते थे असलहे के दम पे धमका करके। लेकिन इस बार जो व्यक्ति इनको पैसे देने आया था ओमपाल, वो इनसे भिड़ गया अपने पैसे बचाने के लिए और इसी चक्कर में इन्होंने उसको गोली मार करके हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ये लोग फरार हुए तो लगातार हमारी टीमें लगी हुई थी। अभी
जब एक जगह चेकिंग चल रही थी उसी दौरान मुठभेड़ के दौरान इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। सर क्या क्या बरामद हुआ इनसे? इनके पास से जो अपराध में पैसे ले गए थे ये लोग पूरे लगभग कनाडाई करेंसी 9,900 रुपये, 30 दिरहम और टोटल जिसका वैल्यू है लगभग 10 लाख रुपए ये बरामद हुए हैं। असलहे बरामद हुए हैं इनके, और जो तमंचे इन्होंने इस्तेमाल किए, पिस्टल इस्तेमाल किए वो बरामद हुए हैं। और जो चोरी की स्कूटी थी जिससे ये रेकी किया करते थे वो भी बरामद हुई है। बरामद करके अभी विधिक कार्रवाई की जा रही है।